तो एक तो होती है तुम्हारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और एक होती है तुम्हारी लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसको आपने किसी को भाड़े पे दे रखा है, दैट इज कॉल्ड योर लेट आउट प्रॉपर्टी। देखिए लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम ऑलवेज टैक्सेबल होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिकॉज लेट आउट प्रॉपर्टी है, वो कुछ ना कुछ रेंट कमा रही है, तो उसकी इनकम ऑब्वियसली टैक्सेबल हो जाएगी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसको अपन टैक्सेबल करेंगे। एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मींस है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी और आप अपने खुद के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दो पर्पज के लिए यूज हो सकती है, या तो आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं या फिर आप उसको रहने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो यहां पे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बिजनेस हेड में कुछ ना कुछ इनकम अर्न करके देती है, तो इसलिए आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट उसको आप इग्नोर कर दीजिए, जिसको हम बोलते हैं गोज टू बाय ऑयल। तो अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, जस्ट इग्नोर दैट, उसको गोज टू बाय ऑयल बोल दीजिए। उसके बाद ऐसी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हैं, तो जब आप खुद ही की प्रॉपर्टी में खुद ही रहते हैं तो उससे कुछ इनकम तो आती नहीं है। तो मैं बता दूं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपकी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन एक चीज समझना, लॉ मेकर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत वाले पैसे वाले हैं, तो उनके पास में क्या है, एक से ज्यादा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या होगा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपके पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो चलो हम उसको एग्जेम्प्ट कर लेंगे, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, मींस उस पर कोई भी ऐसा डीम्ड रेंट मान के कुछ भी टैक्स नहीं लगाएंगे अगर आपके पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। बट सपोज इफ यू आर ओनिंग द मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपके पास चॉइस रहेगा कि कोई भी टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और जो टू के ऊपर वाली जितनी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहेगी दैट विल बी ट्रीटेड एज द डीएलओपी, जिसको हम बोलेंगे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, और उसकी एनुअल वैल्यू निकालेंगे और वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल होगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं तो आप इग्नोर कर दीजिए, आप रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास टू ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मींस वन है या टू है, तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, मींस उससे कोई इनकम होती नहीं, नोशनल इनकम भी कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट टू से ऊपर वाली जितनी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहेगी उसके लिए आपको नोशनल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ही आता है कि सर एक बात बताइए, अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर ने कुछ फ्लैट्स वगैरह बनाए, कुछ प्रॉपर्टी बनाई, तो उस केस में उसकी इनकम कहां पे जाएगी। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्डर अगर उस प्रॉपर्टी को सेल करता है, बिल्डर के लिए जो भी प्रॉपर्टी है वो स्टॉक इन ट्रेड है, वो स्टॉक इन ट्रेड को अगर सेल करता है तो उसकी इनकम बिजनेस में जाएगी। लेकिन अगर मान लो बिल्डर का वो फ्लैट जो थे वो बिक नहीं रहे थे, तो उसने क्या किया, कुछ टाइम के लिए उसको लेट आउट कर दिया। तो लेट आउट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, बिजनेस में नहीं जाएगी। देखो अगर बिल्डर ने कोई भी प्रॉपर्टी बनाई और उसको अगर वो बेचता है तो बेचने से जो इनकम आएगी वो पीजीबीपी हेड में जाएगी, बट उसको अगर लेट आउट करने से जो इनकम आती है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। अब एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारे अनसोल्ड प्रॉपर्टी है, तो जो सर अनसोल्ड प्रॉपर्टी है, क्या उसको हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे और उसको हम नोशनल रेंट लेके और क्या टैक्सेबल करेंगे। यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है ना, उस ईयर के एंड से लेके 2 इयर्स तक उसकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी। तो जो भी बिल्डर है वो बिल्डर के पास में जो अनसोल्ड स्टॉक रहता है उसमें जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर के एंड से लेके 2 इयर्स तक उसकी जो एनुअल वैल्यू है वो निल लिया जाएगा। और 2 इयर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद में भी अगर आप उसको लेट आउट नहीं करते तो उस केस में वो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उसके केस में जो भी नोशनल रेंट इनकम होएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, बिल्डर के लिए देखिए अनसोल्ड स्टॉक है, अगर वो बेच देता है तो किस कहां जाएगा, पीजीबीपी में। भाड़े पे देता है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। बट मान लो खाली पड़ा है, अनसोल्ड स्टॉक है, वो खाली पड़ा है, फ्लैट है वो खाली पड़े, तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से लेके और जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से लेके 2 इयर्स तक उसकी एनुअल वैल्यू है वो निल ली जाएगी, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। बट उसके बाद उसको डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे हाउस प्रॉपर्टी